अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आज की वीडियो में मैं आपसे पाल्मोलिव शैम्पू का रिव्यू शेयर करूंगी। इस शैम्पू से रिलेटेड काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इस शैम्पू को परचेज़ करने से पहले। सो इस वीडियो में वो सारे पॉइंट मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी। हमेशा की तरह मैं आपको थोड़ी ब्रांड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। पाल्मोलिव जो है USA का ब्रांड है और इन्होंने एक्सपेंड कर दिया है ग्लोबली, तो हर कंट्री में ये आपको ईजिली मिल जाएगा। और मैंने जो इनका वेरियंट लिया है वो मेड इन इटली है। ब्रांड जो है ज़्यादा फोकस करते हैं बॉडी वॉशेस पे, शैम्पू और सिमिलर ऐसी बॉडी केयर प्रोडक्ट्स पे। इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचर इंस्पायर्ड होती हैं, मींस एक्सट्रैक्ट ऐड किए होते हैं, हनी एक्सट्रैक्ट, पीच एक्सट्रैक्ट, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें डिफरेंट फ्रूट के एक्सट्रैक्ट ऐड किए होते हैं ताकि उनको ये नेचुरल का टच दे सकें। इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं। इन्हीं सारी प्रोडक्ट्स में से मैंने इनका ये शैम्पू परचेज़ किया है जो कि पीच एक्सट्रैक्ट शैम्पू है। इसके अंदर पीच एक्सट्रैक्ट होगा और इस पर क्लेम्स ही काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला क्लेम ये है कि ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, मींस इसके अंदर कंडीशनर भी है और शैम्पू भी है। अगर आप इसे यूज़ कर लें तो आपको दोनों इफेक्ट मिलेंगे, मींस आपके बाल भी अच्छे से क्लीन आउट हो जाएंगे और आपके बाल जो हैं सिल्की स्मूथ भी हो जाएंगे, जैसे कि कंडीशनर हमारे बालों को कर देता है। सो ये 2-in-1 प्रोडक्ट हो गई। सो इनका सेकंड क्लेम ये है कि ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसा है भी कि नहीं। अगर मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाऊं तो प्लास्टिक की बॉटल है, 350 ml आपको ये प्रोडक्ट मिल जाती है। इसके अंदर हम ऑलिव नेचुरल्स ऊपर मेंशन है, हाइड्रा बैलेंस लिखा हुआ है, एंड देन मेंशन किया है शैम्पू 2-in-1, एंड उसके बाद इटालियन में कुछ लिखा हुआ है क्योंकि मेड इन इटली है इसलिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद लिखा हुआ है विद 100% नेचुरल पीच, कि इसके अंदर पीच का एक्सट्रैक्ट होगा क्योंकि इन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है। एंड फिर लिखा हुआ है ऑल हेयर टाइप। देन अगर मैं आपको बैक पे दिखाऊं तो ऊपर इसको यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है जो कि इटालियन में लिखा हुआ है, सो इसलिए मुझे थोड़ा समझना मुश्किल है। और शैम्पू को तो वैसे भी हम नॉर्मल जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करेंगे। देन उसके बाद इन्होंने इसकी दी हुई है इंग्रेडिएंट लिस्ट। अब इंग्रेडिएंट लिस्ट में मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, इसके अंदर इन्होंने सोडियम लॉरेट सल्फेट ऐड किया है। इसका मतलब ये सल्फेट फ्री नहीं है शैम्पू। इसके अंदर काफ़ी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐड हुए हुए हैं जिससे ये भी पता चलता है कि ये वीगन भी बिल्कुल नहीं है। अगर मैं पीच एक्सट्रैक्ट की बात करूँ तो वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे एंड में प्रेजेंट है, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया गया है। मार्केटिंग करने के लिए बिल्कुल ऊपर पीच बनाया हुआ है और लिखा हुआ है कि 100% पीच एक्सट्रैक्ट, बट हमने इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखा कि वो सबसे एंड में प्रेजेंट है और इस तरीके से ब्रांड काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इनका वो क्लेम तो फेक था कि 100% एक्सट्रैक्ट जो इन्होंने ऐड किया हो इन्होंने इसके अंदर, बट बहुत कम क्वान्टिटी में ऐड किया है क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सबसे नीचे ऐड है। हवा मेड इन इटली एंड फिर बार कोड है और नीचे 350 ml प्रेजेंट है। एंड देन साइड पे जो लोगो मेंशन है उसका मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट को खोल लिया, मींस कैप ओपन कर लिया, उसके बाद आप इसको 12 मंथ के अंदर अंदर यूज़ कर सकती हैं। आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी कि किस तरीके का है। ये काफ़ी लिक्विडी है, इसकी रनी कंसिस्टेंसी है, ट्रांसपेरेंट है। खुशबू जो है आपको सच में पीचेस की आती है। पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होगी, जब आप इसे बालों में अच्छे से लेदर कर लेते हैं इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू जब आप इसे हाथ में ऐसे ही लेते हैं शैम्पू को। रनी होने की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसे निकालना, कि आप थोड़ा सा भी निकाल रहे हो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। सो इसलिए आपको बहुत एहतियात करना पड़ेगा इसे निकालते हुए। ये थोड़ा सा भी ना आपके लिए काफ़ी है बालों के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से लेदर बनाता है। मेरा एक्सपीरियंस इस शैम्पू के साथ ऐसा रहा है कि जब मैंने इसे अच्छे से वॉश किए थे अपने बाल तो मेरे बाल ड्राई फील हुए थे, क्योंकि मेरा स्कैल्प जो है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता। सो उसके बाद भी मुझे अपने बाल ड्राई फील हुए थे। और हाँ, इसे लगाने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कंडीशनर लगाने की कोई नीड ही नहीं है। कंडीशनर आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आपके बालों को ड्राई कर देता है। इफ़ आपके बाल ऑयली हैं, आपका स्कैल्प ऑयली है, ये आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। बट ये आप बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि इसके अंदर तो कंडीशनर ऐड है, ये आपको अच्छे से कंडीशनर वाले इफेक्ट भी देगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको यूज़ करने से आपको कंडीशनिंग वाले इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं फील होंगे। ये एक शैम्पू है जो बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लीन कर देता है। हाँ, इसको यूज़ करने के बाद मुझे अपना स्कैल्प बहुत ज़्यादा क्लीन फील हुआ था, बहुत जल्दी मुझे अपने बालों में ऑयल नहीं फील हुआ, बट वो बहुत ओवर ड्राइंग भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहे थे। और जिस तरीके का वेदर है अभी कराची में उस हिसाब से अगर आप देखें सो मैं आपको विंटर्स में ये रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, आप इसे नॉर्मल हेयर वाले समर्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्कैल्प वाले भी इसे समर में यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राई स्कैल्प वाले से समर में ना यूज़ करें क्योंकि ये थोड़ा ड्राई कर देगा बालों को। इस विंटर सीजन में मैं सिर्फ ऑयली स्कैल्प वालों को रिकमेंड करूँगी ये शैम्पू यूज़ करना। तो ऑयलिंग करती हैं या आप जिम करती हैं या आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है और ईजीली शैम्पू ऑयल को रिमूव नहीं कर पाता, क्लीन नहीं कर पाता स्कैल्प को, सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर आपने प्लीज़ ध्यान में रखना है कि कंडीशनिंग वाला इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं देता। एक और पॉइंट मेरा ये था कि जिस वेरिएंट का मैं रिव्यू दे रही हूँ वो मेड इन
इन इटली है, इस वजह से। अगर आपके पास सिमिलर शैम्पू है और वो मेड इन तुर्की है सो वो भी स्लाइटली डिफर हो सकता है, आपको डिफरेंट तरीके के इफेक्ट मिल सकते हैं उससे भी। बट जो मेरे पास वेरिएंट था वो मेड इन इटली था और ये उसका ही रिव्यू है। इफ़ आपने ये परचेज़ कर लिया है सो इससे आप ऐसे टैकल करेंगी कि इसको यूज़ करने के बाद आप कोई अच्छा सा सीरम अप्लाई कर लें हेयर्स पे, या आप कोई अच्छा सा कंडीशनर अप्लाई कर लें ताकि आपके बाल ओवर ड्राई ना हो, क्योंकि ओवर ड्राई होने की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।